अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खरल और आप देख रहे हैं मानवर विद रियान खान। आपसे अहम इश्यूज पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को अच्छी तरीके विजिट करें, मेरी सारी वीडियोस देखें और जितने भी शो आ रहे हैं सारे देखें। मैं जितने शो लाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी भरपूर कोशिश है कि जितने ज़्यादा शो मैं ला सकूं ताकि आप लोग वो शो देखें और आप लोग इंजॉय करें। आप लोगों के लिए मैं फ़नी शो भी लाना चाह रहा हूँ ताकि आप कुछ हंस लें, खेल लें, बोलें। और स्पोर्ट्स शो भी आ रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स भी आ रही है और डेंजर हालात पे भी शो आएंगे इंशाल्लाह। और भी जिस तरह के मुल्क के हालात हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए भी एक एंकर हायर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलें अब खबरों की तरफ चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉन्ग मार्च में ये कहा कि इमरान खान को एक नया अल्टीमेटम दे दिया। इमरान खान साहब को 3 दिनों में घर जाने के लिए कह दिया, कहा कि 3 दिनों में इस्तीफा देके घर चले जाएं, नहीं तो हम आ रहे हैं और हम आपकी कठपुतली हुकूमत को निकाल देंगे, निकाल बाहर करेंगे और साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये कहना हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल बहन को आसमा भुट्टो को कल ड्रोन कैंप लगा और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये या तो एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया। अब इसके अंदर इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने ड्रोन कवरेज ही मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे जलसे को ड्रोन कवरेज आप लोग नहीं देंगे या हमारी रैली को आप लोग ड्रोन कवरेज नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा। आज उकाड़ा के अंदर उन्होंने ड्रोन कवरेज करते हुए ड्रोन कैमरा ही तोड़ दिया बिलावल भुट्टो साहब के गार्डमैन ने। तो बात इस तरह है कि ड्रोन ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात पीपल्स पार्टी की भी ठीक है। जब आसमा भुट्टो को ड्रोन लग सकता है, लगा नहीं, वो मारा गया है, क्योंकि ड्रोन रिमोट कंट्रोल होता है और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल उनको आम बंदों को नहीं दिया जाता। उनके लिए ट्रेंड लोग आते हैं जो उनको अच्छी तरीके चला सकें। तो इस तरह के लोग फिर वो इस तरह की गलती किस तरह कर सकते हैं? 24 घंटे चलता है और वो आसमा भुट्टो साहब के ऊपर ही जरूर होना था। वो किसी और को भी तो ड्रोन लग सकता था, लेकिन आसमा भुट्टो को लगा। ये इस तरह की डराने की कोशिशें होती हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ हरकतें होती हैं। और आप देखें इसके अंदर, इस मुल्क के अंदर इस तरह की हमेशा जिस तरह हुकूमत जाने वाली होती है, इस तरह की रहती हैं कोशिशें। वो जो डराया गया आसमा भुट्टो को, वो इसका मतलब ये था कि वो डर जाएं और सारे डर जाएं कि ड्रोन से, अगर ड्रोन लग सकता है तो गोली भी यहाँ से लग सकती है। वो ये तरीके का मतलब था। और वो ड्रोन जो भी था वो इस तरह नहीं लगता जिस तरह इन्होंने शो करवाया कि वो लग गया जानबूझ के। वो खैर इंक्वायरी होगी, इंशाल्लाह सामने निकल आएगी बात। खुर्शीद शाह साहब को एक अहम मिशन पे बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च छुड़वा के इस्लामाबाद भेज दिया। खुर्शीद शाह साहब इस टाइम इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद में जाके वो कोई अहम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर खुर्शीद शाह साहब नजर आ रहा है कि हुकूमत गिराएंगे और इस तरह का कोई अमल होगा। अदम एतमाद के लिए प्लानिंग चल रही है। और ये एक हमारी जो पोजीशन है ना, इकट्ठी हो गई है और ये खान साहब के लिए बहुत बुरा होगा। और इस तरह का है क्योंकि वो 42 घंटे कभी 48 आवर्स कभी कह रहे हैं और अब 72 आवर्स उन्होंने कहा है, तो वो इस तरह चलता रहता है। लेकिन देखें, अपोजिशन भी अभी तक अदम एतमाद नहीं ला रही, बातें ही हो रही हैं, लेकिन लगता है कहीं पे कि अपोजिशन अदम एतमाद ले आएगी और हुकूमत चली जाएगी, ये लग रहा है। और आप लोगों से एक और बात शेयर करने जा रहा हूं। मैंने अपने पिछले शो में बताया है कि फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट से 8 पीटीआई के एमएनए टूट गए। जिला फैसलाबाद से 8 पीटीआई के एमएनए टूट चुके हैं और वो नून लीग में शामिल हो गए। और आप लोगों को इस चीज का पता है कि नहीं पता? 162 सीट्स ऑलरेडी अपोजिशन के पास है, 178 सीट्स हुकूमत के पास है। 170 सीट के साथ अदम एतमाद कामयाब करना है, तो 170 सीट चाहिए अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। तो अगर वो 8 एमएनए टूट गए, ये तो वह जो ऐलान हो चुका है, वो 2023 के इलेक्शन में वो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट होल्डर होंगे और उनसे वादा किया गया कि आपको टिकट दी जाएगी। वो इसी बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। और अब ये देख लें आप लोग कि वो जो 7-8 सीटें हैं, अभी तो वो बताया जा रहा है और कुछ और भी होंगे। जिस तरह आप देखते आ रहे हैं कि अपोजिशन में भी होता है इस तरह का कि पता नहीं चलता वोट किधर जाते हैं। अभी तो अंदर खाने पैसे भी चल रहे हैं। आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए पैसे भी चलेंगे और अंदर खाने पैसे लिए भी जाएंगे। कहीं पे पैसे होंगे, कहीं पे धमकियां होंगी, ये तो चलता रहेगा और इस तरह होगा। और वोट भी पड़ेंगे और खान साहब को समझ भी नहीं आएगी। जो कहते थे खान साहब को हम छोड़ेंगे नहीं, वही खान साहब के खिलाफ वोट देंगे और खान साहब की पार्टी के अंदर होंगे। ये तो आपको पता है हमारे मुल्क में होता आ रहा है और हर दफा होता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो होते हैं, अदम एतमाद या इस तरह के कोई इलेक्शन आते हैं या प्राइम मिनिस्टर वोट जब मिलते हैं तो इस मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि वोट बिकते हैं और वोट खरीदे जाते हैं। और ये बात नहीं कि एक पार्टी नहीं करती, ये सभी करते हैं। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहती है। हॉर्स ट्रेडिंग हर पार्टी करती है। ये नून लीग भी करती थी, ये पीटीआई ने भी की, पीपल्स पार्टी भी करती है और करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये काम रुक जाए तो ये इस तरह के अमल से बाज आ जाए। वो कहते हैं कि असेंबली के अंदर कानून पास है कि जो पार्टी के साथ शामिल होंगे वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। हालांकि ये गलत है। हमेशा से इस तरह होता आ रहा है कि पार्टी के साथ शामिल होते हैं और पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में आप लोग देख लें, जब सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद आया था स्पीकर के खिलाफ, तो आप देख लें कि हालांकि अपोजिशन जीती हुई थी। अपोजिशन सेनेट में सबसे ज्यादा सीटें अपोजिशन की थी, लेकिन अपोजिशन का अदम एतमाद नाकामयाब हुआ और उसके अंदर अपोजिशन के अपने साथी शामिल थे। क्योंकि ये तो हो सकता है अगर अपोजिशन के अपने साथी शामिल ना हो तो इस तरह हो नहीं सकता कि वो हुकूमत जीत जाए। ठीक है, और ये हुआ है। अब मैं बात करता हूँ पीपल्स पार्टी का आगे इनका क्या, पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्चेस की एंडिंग क्या है। लॉन्ग मार्च की एंडिंग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की एंडिंग के ऊपर कौमी असम्बली के इजलास की रेगुलेशन दी जाएगी। रेगुलेशन के बाद फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त, अदम एतमाद दिया जाएगा। और ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी चंद थोड़े टाइम के बाद। रेक्विजिशन दी जाएगी पहले इजलास की रेक्विजिशन में, इजलास में जब आएंगे फिर वहां पे अदम एतमाद पेश किया जाएगा। और ये हो रहा है और ये पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है। पीपल्स पार्टी बेहतर जा रही है बाकी पार्टियों की तरीके से, क्योंकि अभी तो मौलाना साहब तो डेली कह देते हैं कभी 48 आवर्स कभी 72 आवर्स, वो चलता आ रहा है मौलाना साहब का। और मौलाना साहब पता नहीं ऐसे क्यों कहते हैं जब तक उनकी पूरी नंबर गेम नहीं हो रही। लेकिन एक चीज वाज़ेह समझ आ रही है कि नंबर गेम पीडीएम की पूरी हो चुकी है और जो हमारी अपोजिशन है इनकी नंबर गेम पूरी है। अपोजिशन ने इस हुकूमत को गिराने का प्लान बना लिया और ये देख लीजिएगा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और आपको नजर आएगा। और उसकी एक मैं मिसाल आपको दूंगा, अभी नहीं दूंगा, थोड़ा आगे जाके मैं मिसाल दूंगा। एक बहुत अहम मिसाल है और आप लोग हैरान रहेंगे। अब हमारी हुकूमत रो रही है, ठीक है, हर कोई कहता है कि पैसे बेचे दे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। तो भाई आप लोग भी तो पैसे देते थे, लेते थे। अब आप लोग क्यों कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? या तो हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म कर दिया जाए, खत्म नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। और ये अजल से सुनते आ रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, और ये चलती रहेगी। क्योंकि जब तक सारी पार्टियां नहीं छोड़ेंगी ये करना तो ये रुक ही नहीं सकता। एक पार्टी छोड़ दे एक करती रहे, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि या तो सब पार्टियां कहने कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी तो फिर मुल्क भी सीख हो जाएगा। और बाकी तो बातें इस मुल्क की आप लोगों को पता ही है, मैं खुल के बात करता हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग होती है, बाकी कुछ यही होता है कि ओए तुमने वोट दिया तो फिर देखना, बाकी ये कुछ भी होता है और आप लोगों को पता है। मैं ओपन बात करता हूँ, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, ना मैं डरता हूँ। तो ये देखें आप अब इस मुल्क के हालात के, अब हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से डर रही है और हुकूमत को पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी है। फिर बंदा इसे पूछे कि अगर आप लोगों को पता तो आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग को रोकते क्यों नहीं है? रोके कैसे?
हुकूमत ने तो आप खुद हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती है, वो कैसे रोक सकते हैं? जब तक हुकूमत खुद हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी तो हुकूमत कैसे रोक सकती है उसको? या तो हुकूमत वो काम खुद छोड़ दे, फिर हुकूमत इस चीज़ की कर सकती है कि हमने नहीं की बाकी ना करें। हुकूमत खुद करती है और इस तरह होता रहेगा। हमारा मुल्क बर्बाद हुआ जा रहा है, बर्बाद हुआ जा रहा है, बर्बाद हुआ जा रहा है। खैर, ये पीपल्स पार्टी की एंडिंग है लॉन्ग मार्च की। फिर उसके बाद देखिए 23 मार्च को इनका लॉन्ग मार्च है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत चली जाएगी। सुनने में ये बातें भी आ रही हैं। अगर लॉन्ग मार्च आया तो वो लॉन्ग मार्च भी बहुत डेंजरस होगा और मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है और बहुत सारे मसाइल इकट्ठे हो रहे हैं। और देखें आप, इसके अंदर अभिनंदन की कल पेशी थी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने अभिनंदन को वकील करने का मौका दे दिया है। इंडिया को एक वकील करने का मौका दे दिया है। इंडिया अब अभिनंदन के लिए वकील कर सकती है। चीफ जैसे इस्लामाबाद का ये कहना था कि इंडिया सिर्फ इसको एक आम आदमी की तरह यूज कर रही है और एक असासा नहीं समझ रही। हालांकि ये इंडिया का असासा है जिसने हमारे मुल्क को आके बर्बाद किया है। इंडिया के लिए तो असासा है, लेकिन इंडिया उसके लिए वकील भी कर पा नहीं रही। और इंडिया के वकील को वकील करने के लिए अभिनंदन के लिए एक मौका और दिया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि उसकी वजह नहीं देखी जा सकती। हम ये देखेंगे कि वो भी एक इंसान है और इंसानियत का राइट है कि वकील कर सकता है। लेकिन मैं ये पूछूं चीफ जस्टिस साहब से, क्या वो लोग इंसान नहीं थे जिनको इसने अभिनंदन निम्बरवाया? क्या वो लोग इंसान नहीं थे जो इसने हमारे मुल्क के अंदर इतनी लड़ाइयां छिड़वाई हैं? वो भी इंसान थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की। Destiny, our favorite nation is our tradition, our kick all the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, stand up, for the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था अभिनंदन की। अभिनंदन को वकील करने का मौका दिया गया, मैंने पहले बता चुका हूं अपने शूट के अंदर। और अभिनंदन को वकील करने का मौका, मैं कहता हूं उसको अदालत में पेश होना नहीं देना चाहिए था। वो अदालत में पेश क्यों हुआ? हमारे जो लोग वहां पे जाते हैं उनको तो देखने का मौका नहीं दिया जाता, जेलों में कत्ल कर दिया जाता है। और मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड भी साथ लगा दूंगा। मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं कि हमारे कितने पाकिस्तानी इंडिया की जेलों में मर गए। क्यों? उनके कोई पीछे नहीं है, उनकी बैक नहीं है। इंडिया वाले इंसान है, हमारे इंसान नहीं है। ये हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था। इस बारे में हमारी हुकूमत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारे वहां पे बंदे मारे जाते हैं, इनके जिसने हमारा पाकिस्तान में इतने धमाके करवाए, इतना कुछ किया और हमारे पाकिस्तान में लड़ाइयां करवाई, इस आदमी ने पूरा बलोचिस्तान में लड़ाई करवाई। इस आदमी को वकील करने का मौका दिया जा रहा है, इस आदमी को अदालत में बोलने का मौका दिया जा रहा है, इस आदमी की माँ बीवी को मिलवाया जा रहा है। और हमारे आदमी इंसान नहीं थे, उनको भूल जाती है हमारी कौम, हमारे अदलिया
हमारी सियासत, हमारे हुकूमत, हमारी फौज, उन सबको भूल जाते हैं जो इंडिया में पकड़े जाते हैं। हमारा एक बच्चा गलती से उधर चला जाए तो वापस नहीं करते। हम उनके ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमारे मुल्क में आए कोशिश की, हमने उनको भी वापस भेज दिया। और आप देख लें 27 फरवरी फैंटास्टिक टी, मैं इसको इसी नाम से बताऊंगा, फैंटास्टिक टी, उस जैसे खबीस आदमी को वापस भेज दिया गया। और क्यों भेजा गया? हमारे खान इमरान खान साहब के हुक्म से भेजा गया, और नहीं भेजना चाहिए था, और उस आदमी को तो मार देना चाहिए था, क्योंकि कोई दोबारा हमारी रियासत में आने की जुर्रत ना करे। हम उनको खुद मौका देते हैं, फिर उनकी आबदोज हमारे इलाकों में आती हैं और फिरती हैं। और कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 5वीं दफा आपकी आबदोज को खबरदार कहा है कि वापस चले जाओ, नहीं तो मार देंगे। और भाई 5 सालों में 4 अब तुम्हारे पास आई है, तुम हर दफा ये करते हो और बड़ी कामयाबी बता रहे हैं कि हमने उनको कहा वापस चले जाओ, नहीं तो मार देंगे। क्या बात है। और जो पहले 4 दफा आ गए, 5वीं दफा फिर आएंगे। वो 5 सालों में 4 दफा वो हमारे पानी के अंदर पाए गए। क्यों? ताकि हम उनको छोड़ देते हैं। अगर हम उनको ना छोड़ें तो वो उनकी आने की जुर्रत ही ना हो। हमें उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, हमारे मुल्क के साथ ऐसे खिलवाड़ होते रहेंगे और ये करते रहेंगे, कभी जहाजों के साथ तो कभी पानी में, कभी फिजा में, कभी पानी में, कभी जमीन पर। वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा। हम जरूर लड़ते हैं, लेकिन हमने कभी उनके बॉर्डर के अंदर गए नहीं, हम कभी जल्दी से उनके पास नहीं गए। वो झूठी खबरें होती हैं, और हमने कभी उनको तंग नहीं किया। उनके लोग हमारे हदूद के अंदर क्यों आते हैं? जब बॉर्डर लाइन आ चुकी है, बॉर्डर के टाइमिंग हो चुकी है और सारा कुछ, विदाउट एनी कहां से आ सकते हैं? और इंडिया वालों को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी सियासत पर। दोबारा हमारी सियासत पर बात यह है कि अब देखें आगे से हुकूमत क्या करती है और अपोजिशन क्या करती है। और अब से एक और बात करने जा रहा हूं कि अब पेशावर के अंदर कल बम धमाका हुआ है शिया फिका की मस्जिद के अंदर, और 60 लोग जख्मी हैं, 30 लोग फौत हो चुके हैं। और ये एक बहुत खतरनाक बात है और ये गलत बात है। और ये देखें 25 मिनट पुलिस के साथ फायरिंग के बाद एक दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ, अंदर दाखिल होकर उसने ब्लास्ट किया और इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया। और इस तरह के मौके पे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे पाकिस्तान में आई है, इस हमले से मुझे साजिश की बदबू आ रही है, और ये साजिश हुई है इस हमले के ऊपर। आप देख लीजिएगा, ये साजिश साबित होगी। और इस तरह की साजिश, पहले वो धमकियां देते रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को, लेकिन वो नहीं माने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खेलने के लिए गए और उन्होंने कहा धमाका कर दो, शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डर के चले जाएं। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है और वो हम सब का ये सीरीज मुकम्मल करके जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का हम थैंकफुल करते हैं। आज माशाल्लाह पाकिस्तान ने अपनी जो बारी है उसकी एंडिंग की है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बारी शुरू हो गई थी, कल इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया आगे क्या करती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, ये धमाका करना, कि ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम डर के इस मुल्क से चली जाए। वो डरने वाले नहीं है, और हम माशाल्लाह अपनी जान लगा देंगे, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन हम उनको उंगली नहीं लगने देंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की। Nothing less. My destiny. Our invitation is. Our hand is all the champions, all the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions. Stand up. For the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up.
वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया वाले हमारे बॉर्डर के अंदर कैसे आ जाते हैं। हु गिव देम परमिशन टू क्रॉस द पाकिस्तानी बॉर्डर? इनको कौन इजाजत देता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर आओ? और ये हमें इनको समझाना पड़ेगा कि आइंदा अगर हमारे बॉर्डर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो इंडिया को मुंह की खिलाएंगे, जिस तरह हमने 27 फरवरी को खिलाई थी, जिस तरह हमने कई जंगों में खिलाई थी। और इंडिया को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान इनके साथ बहुत बुरा पेश आएगा। ये पाकिस्तान की शराफत है जो इनको बार बार मौका देता है। अगर पाकिस्तान अपनी शराफत से पीछे हट जाए तो इंडिया, तुम्हें पता चल जाए कि पाकिस्तान की अफवाज में लड़ने की कितनी हिम्मत है और कितनी ताकत है। हमारी अफवाज, हमारी अवाम तो तुमसे लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है। और अपनी ये जो हरकतें हैं इससे पीछे हट जाओ। चलते हैं अपने शो की एंडिंग की तरफ। अगर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो शाम को इब्राहिम तैमूर के शो, आने वाले शो के बारे में देखें। उसके अंदर आपको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में बताया जाएगा और ज्यादा अच्छा बताया जाएगा। यार ज़ारा न्यूज़ HD को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाजत अपने एंकर रेहान खान खरल को। थैंक यू।